अच्छा सर, माशाल्लाह आपने अपने एक्सपीरियंस में थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। सो सर, आप जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं या आप ऐसे लोगों में क्या चीज़ें मिसिंग एट्रीब्यूट्स देखते हैं? लाइक कुछ लोग होते हैं उनका बैठने का तरीका ऐसा होता है कि वो जो इंटरव्यू वाला होता है वो उसको नहीं भाता या उसको नहीं एंगेज करता या उसको नहीं पसंद आता। ये वो ऐसे क्या मिसिंग एट्रीब्यूट्स है, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट या हाउ टू सिट, लाइक क्या आपने ऐसी टिप्स हैं या ड्रेसिंग टिप्स हैं जो आपने उसको इम्प्रेस करके एंगेज करना है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया दानिश। ऐसे है कि जब एक आदमी इंटरव्यू के लिए आता है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि ही शुड लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर। बिल्कुल शीशे में देखे कि हाउ इज़ ही लुकिंग। राइट। अब जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मतलब उसकी शेव कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, है जी? उसका ड्रेस कैसा है जी? वो खड़ा कैसे है, मतलब उसका जो पोस्चर है वो कैसा है। बिल्कुल सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहते हैं जी कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। राइट। सो जब आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। तो उस वक्त आप किसी, जिसे हम कहते हैं ना, जिहादी किस्म की ड्रेस पहन के चले जाएं, या कोई आप फटी हुई जीन्स और तो उसमें सुराख किए हुए घुटनों के ऊपर सुराख हों तो वो पहन के चले जाएं, तो आप मिडल ऑफ द लाइन टाइप के यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस, प्रॉपरली टाई के साथ या जैकेट कोट अच्छे के साथ आप जाएं। आपका बाल वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी की प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, है। तो वो दैट इज योर, यू हैव टू लुक लाइक ए जेंटलमैन एंड एन एग्जेक्टिव। वो ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एन एग्जेक्टिव देन यू शुड ड्रेस लाइक वन एंड यू शुड लुक लाइक वन, है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपकी पर्सनैलिटी है। नंबर 2 ये है कि पंक्चुअलिटी है। दुनिया में क्या होता है कि अगर एक बंदे ने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, या मैं एज ए सेल्समैन किसी को मिलने जा रहा हूँ, या मेरी किसी सीनियर लेवल पे अपॉइंटमेंट है, तो गोइंग ऑन टाइम का मतलब कि आप लेट आए हैं। एक्चुअली यू हैव टू बी देयर 15 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम। आपको उस बंदे की सेक्रेटरी के पास या बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए होना चाहिए 15 मिनट पहले। राइट। मैं सारी ज़िंदगी मैंने सेलिंग की है, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, है। तो दिस इज़ व्हाट मैं सारी ज़िंदगी मैंने ये की है कि ये सोच ही नहीं सकते आप कि आप एन उस जाएं या 5 मिनट लेट जाएं, सॉरी जी मैं जी वो जी बस लेट हो गई थी, है। ये इस किस्म के बहाने ये पाकिस्तानी देसी स्टाइल में सिर्फ चलते हैं, ये दुनिया में कहीं और नहीं चलता। सो फर्स्ट थिंग इज के यू हैव टू बी मोर देन पंक्चुअल। जहां आपकी अपॉइंटमेंट है कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचे वहां पे। राइट। गलती से लेट ना आए, गलती से जल्दी आ जाए आप, हैं। अच्छा, तो दैट इज पंक्चुअलिटी। फिर आपका ड्रेस है, फिर आपका, आप गए साहब को मिलने के लिए, तो ऑफर हिम योर हैंड। और देयर इज ए हैंडशेक का भी एक तरीका है कि आपकी ग्रिप जो है वो ना तो बहुत सख्त हो ना बिल्कुल ही नरम हो, ढीली हो। यू शुड हैव ए नाइस एंड वार्म हैंडशेक। जब आप हैंडशेक कर रहे हैं तो बंदे की आंखों में देखें, ये नहीं कि सर अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं है। यू हैव टू लुक हिम इन द आई। तो योर, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है उस यहाँ से उधर को जा रही है। एग्जैक्टली। So that's the next thing, handshake. And then how you are sitting to a posture, and then how you are having eye contact with the other person. ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली इनके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये समझें कि यू आर ए सेल्समैन। आप उधर क्या करने गए हैं? आप नौकरी की तलाश में गए हैं। नौकरी का मतलब क्या है? आप अपना टाइम उसके पास बेचने जा रहे हैं, राइट। आप अपना टैलेंट बेचने जा रहे हैं, आप अपनी एफर्ट बेचने जा रहे हैं, राइट। हैं। अच्छा, और सेल्समैन जो है ही शुड बिहेव लाइक ए सेल्समैन। बेशक मेरा बाप ग्रेड 22 का अफसर ही हो, है, यहाँ तो मैं नौकरी के लिए आया हूँ। बिल्कुल तो इसलिए मैं वो बाप की ग्रेटनेस के हिसाब से तो इधर नहीं आया। बिल्कुल। You see, whatever my background, इधर तो मैं नौकरी थी, तो I have to behave like a salesman, है जी। तो which means कि the boss is here and you are here, है जी। तो फिर आप सौदा बेच सकते हैं। आपका सौदा क्या है? You are selling your time to the company in return for a job,
ठीक है। तो इसलिए दैट इज़ द अदर थिंग कि जब आप वहाँ पे आए तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ ना बात करें जो कि आपने की नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सीवी जो है वो लिखे लिखाए सीवी कहीं से उठा के ना, तो आई एम ए थॉट लीडर, आई एम फलाना। ये थॉट लीडर आजकल बड़ी बीमारी चली हुई है। लिंक्डइन पे मैं जिसको देखता हूँ लिखा हुआ थॉट लीडर है जी। अच्छा, इतने थॉट लीडर पाकिस्तान में हो गए हैं कि पाकिस्तान उड़ा जा रहा है। अच्छा, तो डोंट से समथिंग विच यू आर नॉट। असली चीज़ बताएं। और अगर आपके पास कोई ख़ास, हर अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई एक ख़ास स्पेशलाइजेशन दी होती है। इफ़ यू नो योर टैलेंट, टेल हिम कि सर मैं ये भी करता हूँ, है मैं ये भी करता हूँ, मैं दिस इज़ माई एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मैं आई कैन परफॉर्म दिस। तो दैट्स द अदर थिंग कि यू आर इन दैट कंडीशन कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको एक मौका मिला है टू पुट आउट योर बेस्ट। सो देन डू पुट आउट योर बेस्ट। ये ना सोचेंगे इसने सवाल ही नहीं पूछा, मैं इसका क्या जवाब दूँ, है। अगर उसने सवाल नहीं पूछा तो इसका मतलब इवन यू कैन आस्क हिम क्वेश्चन, सर आपकी कंपनी की क्या हिस्ट्री है जी, आपकी मतलब के क्लेम टू ग्रेटनेस क्या है सर, कि आपकी कंपनी का मतलब बड़ी आपने मशहूरी सुनी है और सारा है जी वो वट एवर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंपनी में आज जा रहे हैं, आजकल नेट का ज़माना है, 80-90% चांसेस आर कि उस कंपनी की वेबसाइट होगी। Exactly. तो फाइंड आउट ऑन द वेबसाइट ये क्या है। हम लोग किसी सीनियर बंदे को मिलने जाते हैं तो विकीपीडिया पे उसका नाम डाल के देख लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी में गया था, किस शहर में पैदा हुआ था, क्या हुआ था। तो इट मेक्स अ वेरी नाइस ओपनिंग के अच्छा सर आप तो फलानी यूनिवर्सिटी में थे। बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं गया, मैं उस शहर में गया था। यू मेक अ सर्टेन स्टार्ट। तो मकसद ये है कि हाउ यू open the thing, right? तो that also you can do with the other gentlemen. तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि एक किस्म का they will can help you get a job, है। But once you have a job, then you need to learn certain other work etiquette जो हम बाद में अभी बात करेंगे फिर। हाँ, It's a very nice point.